है कि बहुत पुराने जमाने में एक गांव में सलाम नाम का एक मालदार ताजिर रहता था। वो गांव का सबसे अमीर और मशहूर आदमी समझा जाता था। दौलत की वजह से लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर यही है कि जिसके पास पैसा आ जाए वो खुद ब खुद मुअज्जज बन जाता है। सलाम भी इसी दौलत की वजह से गांव के बड़े लोगों में शुमार होता था। गांव के लोग जाहिरी तौर पर उसकी तारीफ करते, सलाम करते और उसके करीब रहने की कोशिश करते, मगर उनके दिलों में सलाम के लिए नफरत छिपी हुई थी। ये नफरत किसी मामूली बात की नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक राज था, एक ऐसी पोशीदा वजह जो जबान पर नहीं लाई जाती थी। सलाम गांव के मरकज में एक बड़ी और खूबसूरत दुकान का मालिक था। वही दुकान गांव भर की जरूरियात पूरी करती थी। रोजमर्रा का सामान, अनाज, कपड़ा, नमक, चीनी, सब कुछ इसी की दुकान से मिलता था। सलाम दूर दराज शहर से माल खरीद कर लाता और गांव के लोगों को बेचता। चूंकि वो गांव का वाहिद ताजिर था, इसलिए उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। मगर इस शोहरत के पीछे छुपी थी एक ऐसी कहानी जिसने लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत के बीज बो दिए थे। वो नफरत क्यों थी, ये बात आगे चलकर आप खुद समझ जाएंगे। सलाम के घर में उसकी बीवी और 2 बेटे रहते थे। बड़ा बेटा शादीशुदा था, जबकि छोटा बेटा तालीम हासिल कर रहा था। घर वसिया वो अरीज था, आसाइशों से भरा हुआ, और जाहिरी तौर पर वो एक खुशहाल खानदान नजर आता था। गांव वाले उन्हें खाते पीते लोग कहते थे, क्योंकि सलाम के पास माल व दौलत की कमी न थी। मगर हैरत की बात यह थी कि गांव के सबसे मालदार घराने में सुकून नाम की चीज नहीं थी। दौलत, कारोबार, इज्जत, सब कुछ होने के बावजूद इस घर पर जैसे मुसीबतों का साया ताना हुआ था। कभी बीवी और बेटे के दरमियान झगड़ा हो जाता, कभी घर में किसी को बीमारी घेर लेती, तो कभी छोटी छोटी बातों पर बड़े इख्तिलाफ पैदा हो जाते। सलाम और उसका बड़ा बेटा दिन भर दुकान पर काम करते, मगर शाम को घर आते ही माहौल तल्ख हो जाता। किसी दिन चीखो पुकार, किसी दिन खामोश रंजू मिलाल। ऐसा लगता था जैसे इस दौलत ने उनके घर का सुकून छीन लिया हो। मुख्तसर ये कि सलाम के पास पैसा बहुत था, मगर इत्मीनान नहीं। और दुनिया जानती है, सुकून वो वाहिद नियमत है जिसे पाने के लिए इंसान सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था। एक दिन सलाम हस्बे मामूल शहर से सामान खरीदने गया। शहर की एक पुरानी मस्जिद में एक अल्लाह वाले दरवेश बाबा जी का बहुत चर्चा था। लोग दूर दूर से उनके पास दुआएं लेने आते थे, कुछ अपनी परेशानियां बयान करते, तो कुछ सिर्फ उनके चेहरे की बरकत देखने। सलाम ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने घर का हाल इन बुजुर्ग को बताऊं। शायद मेरे घर की बेसुकूनी का कोई रूहानी सबब हो और ये अल्लाह वाले उसका हल बता दें। नमाज पढ़ने के बाद सलाम आहिस्ता कदमों से बाबा जी के पास गया। अदब से सलाम किया और अर्ज किया, बाबा जी, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम सलाम है। अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, मगर घर में सुकून बिल्कुल नहीं। हर वक्त झगड़े, बीमारियां और दिलों में नफरत। समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, आंखें बंद की, फिर नरमी से बोले, बेटा, तुम्हारे घर वाले सब नमाज पढ़ते हैं? सलाम ने अदब से जवाब दिया, जी हाँ बाबा जी, सब नमाज पढ़ते हैं। बाबा जी ने फिर पूछा, और तुम्हारा पेशा किया है? सलाम ने फौरन कहा, बाबा जी, मैं ताजिर हूं, मेरे गांव में करियाने की दुकान है। शहर से माल खरीद कर ले जाता हूं और वहीं बेचता हूं। बाबा जी ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक बात कहूं तो बुरा ना मानना। हर इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन समझदार वही होता है जो वक्त पर अपनी गलती को पहचान ले। सलाम ने फौरन अदब से कहा, नहीं बाबा जी, आप बेशक कहिए, मैं सुनने के लिए हाजिर हूं। बाबा जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मेरी सोच के मुताबिक तुम्हारी कमाई हराम है, और जो शख्स हराम खाता है उसके घर से सुकून, बरकत और खुशियां सब चली जाती हैं। ये सुनकर सलाम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान और परेशान बोला, बाबा जी, मैं तो करियाने की दुकान चलाता हूं। आटा, दाल, चीनी, घी, कपड़ा, दूध, सब कुछ हलाल चीजें बेचता हूं। क्या ये भी हराम है? बाबा जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा पेशा हलाल है, लेकिन कभी सोचा है तुम्हारे पास सब कुछ है, मगर दिल को सुकून क्यों नहीं? दौलत है, इज्जत है, मगर घर में लड़ाइयां, बीमारियां और बेचैनी क्यों है? ये सब यूं ही नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर है जो तुम देख नहीं पा रहे, या वो तुम्हें गुनाह लगता ही नहीं। सलाम के लबों पर खामोशी छा गई। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बाबा जी ने सर झुकाया, कुछ देर आंखें बंद रखें, फिर बोले, बेटा, तुम शहर कितने दिनों बाद आते हो? सलाम ने जवाब दिया, तकरीबन महीने में एक बार। बाबा जी बोले, ठीक है, अब आज से 1 महीने तक जो भी कमाई हो उसे जमा करते रहो।
एक रुपया भी घर में खर्च न करना, घर का खर्च अपनी पुरानी जमा पूंजी से चलाना। जब महीना पूरा हो जाए तो सारी कमाई मेरे पास ले आना, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। सलाम ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जी बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। और वो दिल में एक नई उम्मीद और उलझन लिए खामोशी से वहां से रुखसत हो गया, ये सोचते हुए कि आखिर बाबा जी इस कमाई के साथ क्या करने वाले हैं। सलाम घोड़े पर सवार घर की तरफ रवाना हुआ तो रास्ते भर उसके जहन में बाबा जी की बातें गूंजती रहीं। वो खुद से बड़बड़ाया, सारा शहर इस शख्स को अल्लाह वाला कहता है, लेकिन अगर वो वाकई पाक दिल और नेक है तो मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है। उसके दिल में शक के बीज बोए जा चुके थे। वो सोचता रहा, आखिर किस इल्म या निगाह से वो जान लेगा कि मेरी कमाई हलाल है या हराम। ये सब मुझे एक ढोंग सा लगता है। पूरा रास्ता वो उन्हीं ख्यालात में उलझा रहा। कभी दिल कहता शायद वो सच बोल रहा है, तो कभी दिमाग कहता नहीं, ये फरेब है। आखिरकार जब वो घर पहुंचा तो तका हुआ घोड़े से उतरा, वजू किया और खाने के वक्त अपनी बीवी और बेटे के सामने सारा वाकया बयान कर दिया। बीवी और बेटे ने मशहूर दरवेश का नाम सुनते ही फौरन कहा, पैसे दिखा देने में क्या हरज है, हो सकता है वो कोई अच्छा हल बता दें। सलाम ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे ये सब किसी फरेब या आजमाइश जैसा लगता है, मगर खैर देखते हैं। अगर नीयत सच्ची है तो अंजाम भी अच्छा होगा, लेकिन अगर पैसों में कोई धोखा हुआ या उसने फ्रॉड करने की कोशिश की तो मैं सीधा काजी के पास चला जाऊंगा। वक्त गुजरता गया और सलाम ने बाबा जी से किया हुआ वादा निभाना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह दुकान पर जाता, गाहकों से लेन देन करता और हर अशरफी बड़ी एहतियात से अलग रखता। दिल में बार बार यही ख्याल आता कि एक महीने बाद यही रकम बाबा जी को देनी है। वो अपनी कमाई में से एक पैसा भी घर के खर्च में इस्तेमाल न करता। पूरा महीना गुजर गया। जब सलाम ने अशरफियां गिने तो वो तकरीबन 400 अशरफियां बन चुकी थीं। एक बड़ी रकम जिसे देखकर खुद सलाम हैरान हो गया। अगले ही दिन उसने वो रकम एक थैली में रखी, घोड़ा तैयार किया और शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में फिर वही पुरानी सोचें उभर आएं। वो खुद से बात करने लगा, आखिर ये बंदा पैसों पर कौन सा दम या दरूद पढ़कर जानेगा कि ये कमाई हलाल है या हराम। आखिर क्या इल्म है उसके पास। कुछ घंटों बाद जब सलाम शहर की दहलीज पर पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। वो सीधा उस मस्जिद की तरफ गया जहां बाबा जी रहते थे। मस्जिद खामोश थी, हवा में अजब सी रूहानियत थी। सलाम ने अंदर कदम रखा तो देखा बाबा जी एक छोटे से हुजरे में बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे। सलाम ने आहिस्तगी से सलाम किया। बाबा जी ने चेहरा उठाया, मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे चेहरे से तकन भी दुख रही है और शक भी। फिर नरमी से बोले, बेटा याद रखो, मैं मस्जिद में चोरी के लिए नहीं बैठा, मैं सिर्फ तुम्हारी इस्लाह चाहता हूं। अल्लाह ने मुझे जो बसीरत अता की है वो तुम जैसे भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए है। मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊंगा जो न सिर्फ तुम्हारी दुनिया संवारेगा बल्कि आखिरत में भी तुम्हें सुकून देगा। सलाम ये सुनकर हैरान और नादिम हुआ। उसके दिल में ख्याल आया, ये बाबा जी मेरे दिल की बात कैसे जान गए। मैंने तो दिल ही में शक किया था, जबान से कुछ कहा भी नहीं। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर एहतिराम से आगे बढ़ा और अशरफियों का थैला बाबा जी के सामने रखते हुए बोला, बाबा जी ये मेरे दुकान की पूरे महीने की कमाई है, पूरे 400 अशरफियां। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, ये थैला मुझे दो। सलाम ने अदब से पैसे उनके हवाले कर दिए। बाबा जी ने थैला अपने पास रखते हुए कहा, अब तुम जाओ, अगर कोई सामान खरीदना है तो खरीद लो और नमाज के बाद वापस आ जाना, फिर बात करेंगे। सलाम ने सिर हिलाया, जी बाबा जी, जैसे आपका हुक्म। वो मस्जिद से बाहर निकला, चंद जरूरी चीजें खरीदें, घोड़े पर लाद कर करीबी सराय में जाकर बांध दिया। नमाज का वक्त हुआ तो वो फौरन मस्जिद लौट आया। नमाज के बाद फिर वही हुजरा, वही बाबा जी। सलाम खामोशी से जाकर उनके सामने बैठ गया। बाबा जी ने नरमी से कहा, बेटा ये लो अपने पैसे, अब अगले पूरे महीने तुम इन्हीं अशरफियों से खर्च करो। एक अशरफी भी इसके अलावा मत इस्तेमाल करना, और जब अगला महीना खत्म हो जाए तब जो भी कमाई होगी वो भी मेरे पास ले आना। जी बाबा जी, जैसे आप कहे। फिर अदब से थैला उठाया और वहां से रुखसत हो गया। मगर बाहर निकलते ही उसके दिल में एक नया शक जागा। थैला हाथ में थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। वो सोचने लगा, ये पैसे कुछ कम लग रहे हैं, शायद बाबा जी ने कुछ अशरफियां रख ली हो। खैर सुराय में जाकर गिन लेता हूं, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। ये सोचते हुए वो तेज कदमों से सराय की तरफ बढ़ गया, दिल में उलझन, दिमाग में शक और चेहरे पर एक खामोश बेचैनी के साथ। सलाम सराय में बैठकर अशरफियां निकालकर गिनने लगा। वही थैली खोली
जिसे उसने बाबा जी को देकर वापस ली थी, मगर जब गिनती की तो सिर्फ 80 अशर्फियां थीं। इस लम्हे उसके दिल में शक तब्दील होकर यकीन बन गया। बाबा जी ने उसके पैसे चुरा लिए थे। हैरत और गुस्से में वो सराय के एक आदमी से पूछ बैठा, भाई, यहाँ एक बाबा जी रहते हैं, क्या वो वाकई पाक हैं या वो धोखाबाज हैं? आदमी ने सख्त लहजे में कहा, चुप रहो, यहाँ उसका नाम बुरा करके न लिया करो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर सलाम डर गया, मगर उसका शक मजीद गहरा हो गया। सलाम ने सोचा कि लोग इतनी इज्जत और भरोसा क्यों करते हैं, शायद ये सब दिखावा हो और बाबा जी का यही कोई चाले हिकमत हो। मगर वो चाहता था सच सामने आए। अब उसने हिम्मत की कि अगले महीने की कमाई भी बाबा जी को देगा। उसका इरादा था कि अगर बाबा जी वाकई धोखाबाज निकला तो लोगों के सामने उसकी हकीकत आश्कार हो जाएगी। वक्त गुजरता रहा। सलाम ने हिम्मत करके बाबा जी की हिदायत के मुताबिक पिछले महीने की जमाशुदा 80 अशर्फियां घर के खर्च में इस्तेमाल की। अगला महीना भी गुजरा और उसकी कमाई 360 अशर्फियां हो गई। फिर वो दोबारा शहर की तरफ रवाना हुआ, जैसा कि उसने वादा किया था। बाबा जी के सामने जाकर सलाम ने पैसे रखे, मगर बाबा जी ने दोबारा वही रवैया अपनाया। 360 में से 90 अशर्फियां सलाम को दी, बाकी खुद रखे और कहा कि अगले महीने फिर ला कर दो। ये सुनकर सलाम का गुस्सा खुलकर सामने आ गया, मगर वो जानता था कि बाबा जी शहर में कितने बासर और मारूफ हैं। उसने बाबा जी के सामने कुछ नहीं बोला और गुस्से और मायूसी में सीधा काजी के दरबार की तरफ चला गया ताकि इंसाफ मिले। काजी को अपनी पूरी दास्तान सुनाई और शिकायत दर्ज करवाई, मगर काजी फौरन थपक कर बैठ गया और सर्द लहजे में कहने लगा कि इस हस्ती के खिलाफ मुकदमा चलाना मुश्किल है। इसी शहर के तीनों काजी इसी बुजुर्ग के मुरीद और शागिर्द हैं और वो उस केस की समाअत तक कबूल नहीं करता। सलाम ने काजी के रवैये को देखकर पहचान लिया कि ये कोई आम आदमी नहीं और काजी का बाबा जी का शागिर्द होना उसकी हैसियत बताता है। दिल मायूस हुआ, मगर वो रास्ता बंद देखकर दोबारा शहर से घर वापस रवाना हुआ। घर आते ही उसने बीवी और बेटे को वाकया सुनाया। कुछ दिनों बाद उसने घर का माहौल बगूर देखा तो हैरान रह गया। पहले जैसे मुसलसल झगड़े और बीमारियां थीं, वो अब कदरे कम महसूस हो रही थीं। सुकून की एक हल्की सी लहर घर पर छा गई थी, जिसने उसके दिल में उम्मीद की किरण जगा दी। फिर भी जब वो पैसों के बारे में सोचता तो शक की परछाइयां लौट आते। दिल में अब भी सवाल था कि क्या वाकई बाबा जी पाक हैं या महज एक धोखाबाज। ये उलझन सलाम के लिए मुस्तकिल परेशानी का बायस बन चुकी थी। आखिरकार उसने पक्का फैसला कर लिया, इस महीने की मुकम्मल कमाई लेकर वो फिर बाबा जी के पास जाएगा। अगर इस बार भी कोई हल न मिला तो वो पैसे वापस मांगेगा और इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा। उम्मीद और शक के बीच फंसे रहकर भी घर की बेहतरी ने उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। अब हकीकत जाननी बाकी थी। वक्त गुजरता रहा और सलाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। एक महीने इंतजार के बाद ईद का महीना आया और दुकानदारी अच्छी रही। इस बार उसने 1200 अशर्फियां कमा ली थीं। बड़ी रकम देखकर उसे डर भी लगा कि अगर सारे पैसे दे दूं और बाबा जी धोखाबाज निकले तो फिर क्या होगा। इसलिए उसने सोचा, पहले 500 अशर्फियां ही ले जाऊं, बाकी वहां जाकर निपटाएंगे। घर से निकलते हुए रास्ते भर वो अपने दिल के झगड़ों में मुब्तला रहा। कभी सोचता, अगर बाबा जी धोखाबाज निकले तो उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब अजीब वो बेचैन ख्यालात करते करते वो बिलाखिर शहर पहुंच गया। सराय में घोड़ा बांधा और सीधा मस्जिद की तरफ गया, पैसा हाथ में और चेहरे पर चुप्पी हुई कश्मकश लिए। अंदर दाखिल हुआ तो बाबा जी ने मुस्कुराकर बुलाया और सफर के बारे में पूछा। सलाम ने डरते डरते पैसे दिए। दिल एक तरफ खौफ में था और दूसरी तरफ सच जानने की शदीद ख्वाहिश। फिर बाबा जी ने नरमी से कहा, बेटा बैठो, आज मैं तुम्हें सारी बात सच सच बताता हूं, लेकिन एक बात बताओ, इस महीने तुम कम पैसे क्यों लाए हो? ईद का महीना गुजरा है, तुम्हारे गांव वाले इतनी कम खरीदारी कैसे कर सकते हैं? सलाम ये सुनकर हैरान रह गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। दिल में सोचने लगा, ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, फिर बाबा जी को कैसे मालूम हुआ? वो खामोशी से सिर झुकाए बैठा रहा। कुछ देर बाद बाबा जी उठे और पीछे से एक बड़ा थैला लाए जिसमें बेशुमार अशर्फियां थीं। उन्होंने 500 अशर्फियों में से सिर्फ 110 अशर्फियां अलग कीं और बाकी सब उसी थैले में डाल दें। फिर मोहब्बत भरे लहजे में बोले, बेटा सलाम, बताओ अब तुम्हारे घर का क्या हाल है? बीमारियां, झगड़े सब खत्म हुए? सलाम ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी बाबा जी, अब घर में काफी सुकून है, जैसे बोझ उतर गया हो। अब बाबा जी ने गहरी सांस ली और सलाम की तरफ गौर से देखते हुए बोले, बेटा अब मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब अब मिलेगा। तुम इस गांव के वाहिद ताजिर हो
और सारा गांव, चाहे जमींदार हो या मजदूर, तुमसे खरीदारी करता है। सब तुम्हें सलाम करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन दिल में तुमसे नफरत भी रखते हैं। शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं, मगर मैं आज तुम्हें वो असल वजह बताने जा रहा हूँ। बाबा जी ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, बेटा, तुम्हारा काम यानी तिजारत बिल्कुल हलाल है, मगर तुम्हारे घर की बेसुकूनी, लोगों की नफरत, ये सब तुम्हारे अपने जुल्म का नतीजा है। वो जुल्म जो शायद तुम्हें खुद भी महसूस नहीं। तुम समझते हो कि दुकान तुम्हारी है, जो चाहो जितने चाहो पैसे में बेचो, कोई पूछने वाला नहीं, मगर तुमने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, उन पर नाहक नफा कमाया। यही जुल्म के पैसे हैं जिनसे तुम्हारा घर बरकत से खाली हो गया। फिर बाबा जी ने थैला सलाम के सामने रखते हुए कहा, ये अशरफियां जो मैंने तुम्हें वापस दी हैं, यही तुम्हारी हलाल कमाई है। सिर्फ इतनी ही तुम्हारे हक में पाक और जायज थी, बाकी सब जुल्म के पैसे थे। जैसे तुम मेरे बारे में शक और गुस्से के साथ आए, वैसे ही गांव के लोग भी तुम पर गुस्सा रखते हैं, मगर मजबूर होकर तुमसे खरीदते हैं। याद रखो बेटा, जुल्म का पैसा कभी सुकून नहीं देता, वो सिर्फ दुख, बीमारी और बेचैनी लाता है। अल्लाह का इंसाफ कभी देर से आता है। बाबा जी ने नरमी से कहा, बेटा सलाम, अगर तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगे, उनसे इंसाफ से पेश आओगे और मुनासिब कमाई करोगे, तो तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, बीमारियां खत्म होंगी, झगड़े मिट जाएंगे और लोग तुमसे दिल से मोहब्बत करेंगे। फिर बाबा जी ने थैला उठाया और सलाम के सामने रखते हुए बोले, ये लो तुम्हारे सारे पैसे। आइंदा कोशिश करना कि किसी पर जुल्म ना हो, क्योंकि अल्लाह जालिम को हरगिज पसंद नहीं करता। सलाम ने सिर झुकाकर अर्ज किया, बाबा जी, अब मैं इन अशरफियों का क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम्हें खूब मालूम है कि तुम्हारे गांव में कौन कितना सामान खरीदता है। अब जब भी कोई गाहक तुमसे सामान लेने आए, तो अपने अंदाजे के मुताबिक उसे चंद अशरफियां वापस देना और कहना, ये रखो भाई, ये तुम्हारे लिए सदका है। बस इतना कहना, ज्यादा कुछ नहीं। इस तरह न तुम्हारा नाम खराब होगा, न लोगों के दिलों में नफरत बाकी रहेगी और उनका हक भी अदा हो जाएगा। फिर बाबा जी ने चेहरे पर इत्मीनान के साथ कहा, बेटा, तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे ये सब कैसे मालूम हुआ, तो सुनो, आज तक मैंने कभी हराम का एक नवाला नहीं खाया। इस शहर के जितने काजी, उल्मा और मशहूर लोग हैं, सब मेरे शागिर्द हैं। अल्लाह ने अपने फजल से मुझे ये बसीरत दी है कि मैं हलाल और हराम में फर्क पहचान सकूं। अब जाओ और सच्चे दिल के साथ काम शुरू करो। अल्लाह तुम पर मेहरबान हो। सलाम उठा, अदब से बाबा जी के हाथ चूमे और अपनी जेब से चंद अशरफियां निकालकर उन्हें देने लगा, मगर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए इनकार किया और अशरफियां वापस उसके हाथ में रख दी। सलाम ने आजिजी से सर झुकाया और वहां से रुखसत हो गया। घर वापसी के रास्ते में वो गहरी सोचों में डूबा हुआ था। दिल में बार बार ख्याल आता कि बाबा जी वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं और मैंने उनके बारे में कितना गलत गुमान किया। आंखों से आंसू बहने लगे और चलते चलते वो अल्लाह से अपने किए गए जुल्मों की माफी मांगता रहा। घर पहुंचते ही सलाम ने वैसा ही किया जैसा बाबा जी ने समझाया था। उसने सामान की कीमतें कम कर दी, हर गाहक से नरमी से पेश आने लगा और अपने अंदाजे के मुताबिक कुछ अशरफियां वापस देने लगा। चंद दिनों में गांव के लोगों ने खुद फर्क महसूस किया। कोई कहता, भाई, अब तो तुम्हारा सामान बिल्कुल मुनासिब मिलता है, पहले तो बहुत महंगा होता था। ये सुनते सुनते सलाम को एहसास हुआ कि वाकई वो माल की हिर्स में अंधा हो गया था और अपने जुल्म का अंदाजा ही न कर सका। लेकिन अब हालात बदल गए थे। कमाई कम थी मगर हलाल, दिल मुतमईन था, घर में सुकून और खुशी लौट आई थी। सलाम ने शुक्र के आंसू बहाए और दिल ही दिल में कहा, वाकई बाबा जी की बात सच थी, हलाल कमाई में ही असल बरकत है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह जैसे सलाम के साथ हुआ, अगर हम भी अपने हालात पर गौर करें तो हमें समझ आ जाएगा कि असल में मसला दूसरों का जुल्म नहीं, बल्कि वो नाइंसाफियां हैं जो हम खुद करते हैं। हम दूसरों के जुल्म को फौरन पहचान लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जुल्म हम रोज हलाल समझकर करते हैं। आज हर शख्स के पास पैसा है, घर है, आसाइशें हैं, मगर फिर भी दिल बेसुकून है। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, खुशी कहीं खो गई है। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? हम नमाज पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते, क्योंकि हम अपने काम में ईमानदारी से ज्यादा चालाकी ढूंढते हैं। हम मजबूरों का फायदा उठाते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और ये समझते हैं कि ये सब हमारी मेहनत का सिला है। लेकिन याद रखो, जिसे तुमने लूटा उसका रब भी वही है जो तुम्हारा रब है। जब हम किसी पर जुल्म करते हैं तो दरअसल अपनी किस्मत में बेबरकती लिखते हैं। पैसा आ तो जाता है, मगर वो बरकत वाला नहीं होता। वो पैसा कभी बीमारी में, कभी मुसीबत में जाया हो जाता है। इसलिए कोशिश करो कि कारोबार पाक साफ हो,
कमाई हलाल हो और नीयत सच्ची हो, चाहे कम पैसा आए मगर अल्लाह की बरकत जरूर होगी, लोग इज्जत करेंगे और दिल को सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मजीद सबक आमूज कहानियां सुनें